नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का हरिद्वार द्वारा घाट पर अपने परिचितों से की मुलाकात। तो आचार संहिता की वजह से पुलिस और प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया कोई प्रोटोकॉल। उत्तराखंड में डिजिटल सियासत तेज। भाजपा हर विधानसभा में नियुक्त करेगी आईटी एक्सपर्ट। तो कांग्रेस और आप कॉल सेंटर के जरिए करेंगे वर्चुअल वॉर। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर आपकी दूसरी लिस्ट जारी। 18 प्रत्याशियों का किया ऐलान। देहरादून, कैंट, नैनीताल, केदारनाथ और धारचूला जैसी कई खास सीटें हैं शामिल। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 1292 नए संक्रमित। 5 लोगों ने गंवाई जान। तो सक्रिय मामलों का आंकड़ा पहुंचा 5000 के पार। 16 जनवरी तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव भी कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार के गंगा स्नान पर कोरोना का ग्रहण। मकर संक्रांति पर लोग नहीं कर सकेंगे गंगा स्नान। उत्तराखंड सरकार ने लगाई रोक। चलिए अब खबरें विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हरिद्वार पहुंचे। यहां चन्नी अपने किसी परिचित के साथ आए और पौने घंटे बाद लौट गए। इसकी भनक कांग्रेसियों तक को नहीं लगी। तो वहीं आचार संहिता लागू होने से पुलिस और प्रशासन की ओर से चन्नी को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इसके चलते चन्नी के हरिद्वार आने की खबर किसी को नहीं मिल पाई। जानकारी के अनुसार चन्नी की गाड़ियों का काफिला सुबह 6 बजे हर की पैड़ी पहुंचा। पुलिस चौकी के पास गाड़ियां खड़ी की गई। वहां से अपने परिचितों के साथ गौ घाट पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पुरोहितों के साथ किसी नजदीकी की अस्थि विसर्जन संस्कार को पूरा किया और पौने 7 बजे वे हर की पैड़ी से चले गए। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही साफ तौर पर कह दिया है कि फिजिकल ढंग से जनसभाएं रैलियां नहीं हो सकेंगी। कोरोना के प्रसार के लिहाज से इन गाइडलाइनों को 16 जनवरी को रिवाइज किया जाएगा, लेकिन चुनावी रण के या ऑनलाइन डिजिटल मोड में शिफ्ट हो जाने से पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल स्टूडियो और नुक्कड़ नाटकों की योजना तैयार की है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी कॉल सेंटर चलाकर लाखों वोटर्स के बीच पैठ बनाने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े टिप्स देना शुरू कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ही प्रचार कार्यक्रमों की योजना बन रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। पिछले हफ्ते पहली लिस्ट जारी करने के बाद आपने और 18 प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए देहरादून, कैंट, नैनीताल, केदारनाथ और धारचूला जैसी खास सीटों को नाम का ऐलान कर दिया है। दूसरी सीट के बाद अब तक आप उत्तराखंड चुनाव को लेकर कुल 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। विधानसभा प्रभारी मयंक गुप्ता ने खटीमा विधानसभा के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी की। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी पसंद के प्रत्याशी को लेकर बैलेट के माध्यम से अपनी मत व राय दी। इस दौरान गुप्ता ने बताया कि उन्हें प्रदेश संगठन के द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभाओं में प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी का प्रभारी बनाया गया है और सभी विधानसभाओं में प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी एक आंतरिक लोकतंत्र वाली पार्टी है और कार्यकर्ताओं की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। उसी क्रम में 4 विधानसभाएं मेरे पास थी, जिनमें किच्छा, सितारगंज, खटीमा और नानकमत्ता, जिनमें से 3 विधानसभाओं का कार्यकर्ताओं की राय आज पूर्ण हो गई है। नानकमत्ता में अभी होनी है। कांग्रेस काशीपुर सीट को जीतने के लिए सक्रिय हो गई है और इसी के चलते सह प्रभारी दीपिका पांडे और झारखंड से पहुंचे कांग्रेस समन्वयक के रूप में संतोष कुमार सिंह ने जनता के बीच जाकर रायशुमारी की, जिसके बाद संतोष कुमार सिंह ने नगर के मजरा रोड स्थित पार्षद नौशाद हुसैन के निवास पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने अपनी टीम के साथियों के साथ काशीपुर में कांग्रेस की स्थिति से अवगत होने से बारीकी से रायशुमारी की, जिसे हाईकमान को अवगत कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में कांग्रेस काशीपुर सीट का उम्मीदवार घोषित कर देगी। कांग्रेस काशीपुर विधानसभा का प्रत्याशी बहुत जल्द घोषणा करेगी। मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में हमारा प्रत्याशी हमारे बीच होगा और हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हमने गदरपुर तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर उदय प्रताप सिंह ने कर्मचारी अधिकारियों की बैठक ली और चुनाव कार्य में लगे कर्मचारी अधिकारियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। इस दौरान उदय प्रताप सिंह ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 13 जोन बनाए गए हैं। इसमें हर तरह की चुनावी तैयारियों के लिए संबंधित कर्मचारी अधिकारियों की बैठक ली गई और बूस्टर डोज भी लगवाया गया। साथ ही चुनाव ड्यूटी में जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा गदरपुर के अंतर्गत 163 जो है हमारे बूथ हैं, जिसमें हमारे 2 जोनल अधिकारी हैं इसमें नामित किए गए और 13 जो है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा निरीक्षण पर्यवेक्षण करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक जो है 80+ की सूची हम लोगों ने कंप्लीट तैयार कर ली है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी को भी हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। दिव्यांग की भी सूची प्रेषित की गई है। इसी प्रकार हम लोग अभी FST जो उड़न दस्ता है उसका भी हम लोगों ने गठन कर लिया है। गठन करने के बाद टीमें हम लोगों ने क्षेत्र में उसको भेज दिया है और हमारी वीडियोग्राफी की 3 टीम आ गई है और वो 3 टीम जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर दी है। इसी बीच में उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जितने भी कार्मिक इसमें लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको बूस्टर डोज भी लगवाया जाए, जिसके लिए अभी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CSC से जो है टीम आ चुकी है, वो उनका जो है बूस्टर डोज भी हम लोग लगवा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन के लिए बीजेपी चुनाव पर्यवेक्षक हर विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। इसी को लेकर हरिद्वार पहुंचे चुनाव पर्यवेक्षकों ने जिले की 6 विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। सेन धर्मशाला में गुप्त चुनाव के माध्यम से सभी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने अपना मत दिया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान ने बताया कि पार्टी की नीतियों के तहत टिकट आवंटन के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, जिसके आधार पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का एक अंग है। पूरे प्रदेश भर में सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा, कार्यक्रमों को लेकर चर्चा और जो चुनाव के जितने पैमाने होते हैं उनको लेकर चर्चा चल रही है। उसी के निमित्त आज की चर्चा यहाँ के हरिद्वार नगर के विधानसभा के आदरणीय कार्यकर्ताओं के साथ थी, जो कुशलता और सफलता के साथ संपन्न हुई। ये चरण कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए बूस्टअप करने का चरण है। काशीपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आशीष अरोड़ा ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी और उनकी नवनियुक्त टीम का स्वागत किया। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शफीक अहमद अंसारी के किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन की टीम ने आश्वस्त कराया कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने की भरसक प्रयास करेंगी। ये हमारे काशीपुर किसान है। 1200 ऐसी है जो
सच का सच दिखाती है, सच्चाई पे आती है। कानून है तो कानून है तो है। तो ये हमारे भाषण के जो अध्यक्ष बने हैं संजय चौधरी जी, ये प्रदीप चौहान जी हमारे पड़ोसी नहीं, भाई भी हैं, मेरे साथ स्कूल भी पढ़े हुए हैं। तो 2-3 दिन से प्रोग्राम रहा था, ये बोले भी शपथ की बात करेंगे हम। मैं ठीक है, शपथ हो गई, अब आइए आप, स्वागत है। आचार संहिता लग गई इसलिए थोड़ा हल्का प्रोग्राम करा है, यदि नहीं होती तो बड़ा प्रोग्राम करने का थी हमने। उन्होंने सम्मानित किया है हमें, और अब उनका धन्यवाद भी अदा करते हुए जो पूरी हमारी कार्यकारिणी की तरफ से अरोरा बॉबी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने प्रतिष्ठान पर मुझ जैसी नाची शफीक अहमद अंसारी को अपने स्थान पर बुला करके मेरा स्वागत किया, और साथ में काशीपुर बार एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका भी स्वागत किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले और एक तरफ भारतीय तीज त्योहार पर व्यवस्था भी बनाना, साथ ही लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना, कुछ ऐसी ही स्थिति में इस समय उत्तराखंड की सरकार है। हरिद्वार में हर साल संक्रांति पर हर कोई गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहता है। यही कारण है कि देश भर से लोग संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। इस बार प्रदेश के बाहर रहने वाले लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की सरकार के द्वारा मकर संक्रांति पर बाहरी लोगों की गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। दरअसल 14 जनवरी को गंगा में पहला बड़ा स्नान होगा और इस मौके पर काफी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश भर के ही काफी लोग यहां पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। दूसरी ओर कोरोना के नए मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 14 जनवरी को प्रदेश के बाहर के लोगों के आने पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर पुलिस चेक पोस्टों पर सभी की गहनता से जांच कर रही है। वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए हरिद्वार के रास्ते कोटद्वार आने वाले पर्यटकों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती करने का फैसला लिया। इसी कड़ी में पौड़ी जिले में आने के वाले प्रदेश द्वार पर प्रशासन ने आने वालों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना शुरू कर दिया है, लेकिन मौके पर स्थिति कुछ अलग ही है। कोटद्वार के प्रवेश द्वार नंबर 2 कहे जाने वाले चिल्लर खाल कोटद्वार मोटर मार्ग पर स्टाफ की कमी के चलते दोपहर 1 बजे तक ही टेस्टिंग हो पा रही है, जबकि इस प्रवेश द्वार से कोटद्वार के लिए शाम 6 बजे तक हरियाणा के रास्ते पर्यटकों की आवाजाही होती रहती है। जिसकी वजह से थोड़ा ये काम में थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग पूरा कंप्लीट कर नहीं पाते ना, क्योंकि 6 बजे तक बैठना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हम लोग को ये सैंपल आगे ही भेजना होता है, फिर हम लोग को ऑनलाइन जनरेट करना होता है। इसके वजह से ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है। बाकी हमारे यहाँ पे पुलिस प्रशासन से 2 होमगार्ड आते हैं, वो गाड़ी को रोकते हैं और प्रॉपर ढंग से काम वगैरह होता ही है। जैसे कि अभी आज मैं देख रहा हूँ कि आपको 1 बजे तक का समय लग रहा है, उसके बाद आपने अपने काम भी करने होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ पर ये बॉर्डर का है, बॉर्डर में गेट पास 6 बजे तक का है, 6 बजे तक रेगुलर गाड़ी आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1292 नए मामले सामने आए। इसी के साथ वायरस की चपेट में आकर 5 लोगों की जान भी चली गई, जबकि 294 लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। इस संख्या के बाद उत्तराखंड में कोविड सक्रिय मामलों का आंकड़ा 5009 तक पहुंच गया। राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी दर 7.57% है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। आपको बता दें कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए प्रशासन ने 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। बासपुर के दौराहा रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। आपको बता दें कि हादसा सड़क पार करने के दौरान हुआ, जहां वाहन ने महिला को टक्कर मारी। तो वहीं मामले को लेकर सीईओ वंदना वर्मा ने बताया कि मृतका के परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक मेमो प्राप्त हुआ था, जिसमें एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी, और तो हमारे महिला सब इंस्पेक्टर मौके पर गई थी और उसका पंचायतनामा भरा है और आज पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। और अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे।
अल्मोड़ा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा के चलाए जा रहे ई रिक्शा अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। अधिकांश ई रिक्शा चालक अधिक मुनाफे के चक्कर में क्षमता से दोगुनी सवारियां बिठा रहे हैं। ओवरलोड चल रहे इन ई रिक्शा को माल रोड पर आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन चौराहों और अन्य स्थानों पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस की नजर इन पर नहीं पड़ रही। रिक्शा जो संचालित हो रहे हैं उसमें ड्राइवर सहित 5 लोग उसमें बैठ सकते हैं, 4 सवारी एक ड्राइवर, और इसी के आधार पर इनको जो है परमिशन दी गई है। अभी तक 8 इनको जो है पंजीकृत किए गए हैं। 8 ई रिक्शा टुक जिसे कहते हैं वो संचालित हो रहे हैं अल्मोड़ा शहर में आया है कि अगर कोई ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो इसका परीक्षण कराया जाएगा। जो ओवरलोडिंग करेगा या नियम विरुद्ध संचालन करेगा उसके विरुद्ध नियमानुसार परिवर्तन कार्रवाई की जाएगी। ई रिक्शा चलाए गए हैं अल्मोड़ा में जिला प्रशासन और आरटीओ के ओर से, लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं इन ई रिक्शाओं को कि ये 4+1 में पास हैं, जबकि ये माल रोड से लेके अभी मॉल तक का इनकी सर्विसेज हैं, लेकिन इनके ड्राइवर इतनी तेज़ी से इतने रॉन्ग साइड और ओवरलोडिंग करते हुए इन ई रिक्शों का संचालन कर रहे हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनाबाद में गाड़ी पार्क करने को लेकर 2 अलग अलग समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। शोक सभा में आए लोगों की गाड़ी पार्किंग को लेकर मामूली कहासुनी को और देखते ही देखते ये बात फायरिंग तक जा पहुंची। बवाल के दौरान दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे और तलवार चली और एक दूसरे पर पथराव भी किया गया, जिसमें दोनों पक्षों से 8 से 10 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और इस दौरान सभी को वहां से तीतर बीतर कर दिया। माहौल शांत है और तहरीर आते ही इसमें मुकदमा भी लिख के आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी लोगों को जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। कितने लोग घायल हैं? अभी तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। किसी क्रिटिकल हार्ट? नहीं, अभी मैं डॉक्टर साहब से बात करके आ रहा हूँ। सभी लोग ठीक हैं और इनसे तहरीर लिखने के लिए बोले हैं, तहरीर लिख के ला रहे हैं और मुकदमा कायम करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और विवाद होते ही तत्काल हम लोगों के पास फोन आया। मौके पे पहले सिडकुल की फोर्स आई, उसके बाद आसपास के, और हम लोग सभी लोग यहाँ पे मौके पे आ गए और जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया और इसके बाद यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की गई। फोर्स हमारी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इंसिडेंट इतना कुछ नहीं है, 2-4 व्यक्तियों के बीच में एक आपस में हल्का सा कोई आपस में बहस हुई है और लड़ाई हुई है, और बाकी उसके बाद जो लोग उसमें घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। एंड बाकी सब चीज़ें पीसफुल है और पुलिस प्रॉपर डिप्लॉयड है यहाँ पे, और बाकी एसपी साहब और मेरे द्वारा विजिट किया गया है। बाकी सामान्य स्थिति है और लोगों में अगर कुछ कंप्लेंट है किसी चीज़ को लेके तो उसमें कल प्रॉपरली बैठक करके चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। नहीं, इट्स नॉट ए फ्लैगिंग, इट्स जस्ट ए नॉर्मल इशू। एक मैसेज हुआ था कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग इमीडिएटली यहाँ पे फोर्स को डिप्यूट किया गया था। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।